ए टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसमें कहानी है दो पक्षियों की, जो कि एक मादा पक्षी एक जंगल में रहती है और उसके दो बच्चे होते हैं और वो उन बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है। लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, जंगल के अंदर एक भयंकर तूफान आता है। उस तूफान के अंदर दोनों बच्चे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं और उन दोनों के रहने का जो जगह है वो अलग अलग प्रकार की होती है। और ये कहानी जो है, इसके माध्यम से जो कहानीकार है वो हमारे को ये दिखाना चाहता है कि जिस प्रकार की संगति में हम रहते हैं हमारा व्यवहार जो है वो वैसा ही हो जाता है। तो देखिए एक जो है वो अच्छी जगह पर जाता है और दूसरा जो है वो बुरी जगह पर जाता है और इसी प्रकार से उनका व्यवहार जो है वो रैंडमली इसी प्रकार से जो है चेंज हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 1, ए टेल ऑफ टू बर्ड। टेल मतलब होता है स्टोरी, कहानी। टेल का मतलब होता है कहानी। एक कहानी दो पक्षियों की। दो पक्षियों की कहानी। ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। ए मदर बर्ड, एक माता पक्षी जो है, मदर बर्ड जो है रहती है अपने यंग मतलब छोटे बच्चे जो थे उसके, यंग मतलब छोटा बच्चे जो है, एक जंगल में रहती है। द मदर वाज किल्ड, और मदर जो है वो किल्ड मतलब मार देना, मर जाती है वो। एक स्टॉर्म आता है जंगल के अंदर, स्टॉर्म होता है तूफान। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड, और जो छोटे बच्चे होते हैं दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं ईच अदर से। ईच अदर मतलब एक दूसरे से। ईच फाउंड ए डिफरेंट होम, और प्रत्येक बच्चा जो है उसको अलग प्रकार का, डिफरेंट मतलब अलग प्रकार का घर मिल जाता है, अलग अलग प्रकार की जगह उनको रहने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ कहानी शुरू करते हैं अपने। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। देयर वंस एक बार लिव्ड रहता था ए बर्ड पक्षी, हर टू न्यू बॉर्न, न्यू मतलब नवजात, जन्मे हुए, बेबीज बच्चे, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल के अंदर रहते हैं। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. They had a nest, उनका एक घोंसला होता है एक लंबे से पेड़ के अंदर। टॉल मतलब होता है लंबा, और पेड़ कैसा था, सैडी था। सैडी मतलब होता है छायादार घना वृक्ष था, और वहाँ पर वह मदर जो है टुक केयर करती है। टुक केयर मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करती है अपने लिटिल वंस बच्चों का, डे एंड नाइट, रात और दिन। वन डे एक दिन क्या होता है, देयर वाज ए बिग स्टॉर्म, एक बार बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है जंगल के अंदर। देयर वाज थंडर, और वहाँ पर तूफान के साथ साथ में और क्या घटनाक्रम चलते हैं, थंडर होता है। थंडर मतलब होता है बिजली के कड़कने की आवाज़, और लाइटनिंग होता है बिजली का चमकना। एंड रेन, और बरसात आती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा जो है, विंड मतलब हवा, हवा जो है ब्लू मतलब चलती है, बहती है इतनी तेजी से कि बहुत सारे पेड़ जो है उस हवा के साथ, आंधी के साथ उड़ जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव आल्सो केम डाउन, और हवा के अंदर जब बहुत सारे पेड़ पौधे जो हैं वो गिर गए थे, तो वो लंबा सा पेड़ जिसके ऊपर उन पक्षियों का घोंसला था, उस पक्षी मादा पक्षी ने घोंसला बनाया था, वो भी डाउन मतलब नीचे गिर गया। और जब वो पेड़ गिरा उस समय क्या हुआ, ए बिग हैवी ब्रांच, एक बहुत बड़ी सी भारी सी ब्रांच जो थी उसकी, जो टहनी थी, हिट द नेस्ट, उसने इस घोंसले के ऊपर प्रहार किया यानी चोट लगी उसकी। एंड किल्ड द बर्ड, और वो मादा पक्षी जो है वहाँ पर किल्ड मतलब मारी गई, मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन अच्छी बात ये होती है, फॉर्चुनेटली मतलब होता है सौभाग्य से, अच्छी किस्मत होती है उन छोटे बच्चों की, बेबी बर्ड्स की। द स्ट्रॉन्ग वाइंड, जो छोटी तेज हवा चल रही थी, वो उन्हें उड़ा कर ले जाती है। ब्लू मतलब बहा ले जाना, उड़ा ले जाना अपने साथ में, टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ओ वन ऑफ देम केम डाउन, और जब वो तूफान खत्म होता है और तूफान के अंदर वो गिरते हैं, तो एक जो बच्चा है बेबी बर्ड जो है वो गिरता है नियर ए केव, एक गुफा के पास में जो जंगल के अंदर होती है वहाँ पर दूसरी तरफ, वो वहाँ पर गिर जाता है जहाँ पर एक गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। गैंग मतलब दल या समूह, जहाँ पर डाकुओं का एक झुंड जो है, समूह जो है वो रहता है। रॉबर्स मतलब के डाकू।
द अदर लैंडेड, और दूसरा जो बच्चा है वो गिरता है आउटसाइड ए ऋषि's आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे, और दूसरा जो है एक ऋषि के आश्रम के, जो ऋषि मुनि होते हैं, साधु होते हैं, उनके आश्रम के पास में गिरता है, जो कि लिटिल डिस्टेंस अवे, थोड़ी ही दूरी पर होता है। लिटिल मतलब थोड़ी, डिस्टेंस होती है दूरी, अवे मतलब भी होता है दूर, थोड़ी ही दूरी पर एक साधु का जो झोपड़ी होती है, आश्रम होती है, वहाँ पर जाकर वो गिरता है। यहाँ ये दृश्य दिया गया है तूफान का, किस प्रकार से तूफान आता है और साथ में बरसात और तेज़ आंधी वगैरह आती है, और ये दोनों बच्चे जो है वो उड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, और इनकी माँ जो है उनकी इस तूफान में मृत्यु हो जाती है। अब क्या है, दोनों जो भाई है वो दोनों बिछड़ जाते हैं, वो पक्षी जो हैं, और डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, दिन बीत जाते हैं और दोनों बेबी बर्ड्स जो है वो बड़े बिग बर्ड्स बन जाते हैं, बड़े पक्षी बन जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री, और एक दिन क्या होता है, उस देश का राजा जो था, कंट्री का, जिस देश की ये घटना थी जहाँ का जंगल था, उस देश का राजा केम टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल में आता है, क्या करने आता है, हंट करने, हंट मतलब होता है शिकार करने आता है। ही सा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट, वह वहाँ पर एक जंगल के अंदर एक हरिण जो है उसको देखता है और उसके पीछे रोड करता है। रोड मतलब होता है सवारी करना, तो घोड़ा दौड़ाना, रोड आफ्टर इट, आफ्टर होता है पीछे। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, और वो उस हिरण जो है वो बचने के लिए भागता है, और डीप मतलब गहरा चला जाता है जंगल के अंदर। फॉलोड होता है उसका पीछा करना, पीछा करता है राजा उसका। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वाज, सून जल्दी ही, द किंग लॉस्ट हिज वे, राजा अपना रास्ता खो देता है और राजा भटक जाता है जंगल के अंदर, और उसे पता नहीं चलता वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ पर था। ही रोड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम टिल ही केम नियर द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वह रोड सवारी करता है लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, टिल मतलब जब तक ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल के उस तरफ पहुंच जाता है, दूसरा पूरा जंगल पार कर लेता है। वेरी टायर्ड, और राजा बहुत थक जाता है, टायर्ड मतलब थक जाना। ही गॉट ऑफ हिज, गॉट ऑफ होता है नीचे उतरना, गॉट ऑफ हिज फॉर हॉर्स एंड सैट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर ए केव, और राजा जो है आराम करने के लिए एक बड़ा सा पेड़ देखता है और उस पेड़ के नीचे सोचता है कि अंडर मतलब नीचे, ट्री पेड़ के नीचे जो है वो बैठ जाऊं। स्टूड मतलब जो कि खड़ा था, पेड़ जो लगा हुआ था, कहाँ पर लगा हुआ था, एक केव, एक गुफा के पास में, यानी कि ये वो वही गुफा है जहाँ पर वो डाकू लोग जो है वो रहते थे। सडनली ही हेयर्ड, अचानक ही जैसे राजा बैठता है आराम करने के लिए, सडनली ही हेयर्ड ए वॉइस क्राई आउट, किक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। क्विक, अरे जल्दी करो जल्दी करो। अचानक ही राजा को हेयर्ड मतलब सुनाई देती है, सडनली मतलब अचानक ही, वॉइस आवाज आती है, क्राई मतलब चिल्लाते हुए कहता है, एक आवाज चिल्लाते हुए कहती है, हरी अप, जल्दी करो, क्विक जल्दी करो। देयर इज समवन, समवन मतलब कोई आया है, अंडर द ट्री नीचे पेड़ के, कम एंड टेक हिज ज्वेल, आओ आओ जल्दी से उसके क्या छीन लो, ज्वेल मतलब गहने छीन लो उसके, एंड हिज हॉर्स, और उसका घोड़ा भी छीन लो। हरी अप, अरे जल्दी करो, और एल्स, एल्स मतलब होता है अन्यथा, नहीं तो, ही विल स्लिप अवे, स्लिप अवे होता है भाग जाना, अरे नहीं तो वो भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा को आवाज जो है वो पास में से आती सुनाई देती है लेकिन उनको दिखता नहीं है, तो राजा जो है वो आश्चर्यचकित होता है। अमेज मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। He looked up and saw a big brown bird, और वो ऊपर देखता है, ऊपर से आवाज आ रही थी, तो वहां पर एक ब्राउन बर्ड, एक भूरा सा कलर का पक्षी दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा सा पक्षी, अंडर विच ही वाज सिटिंग, उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था जिस पेड़ के नीचे राजा बैठा था। He also heard faint noises issuing from the cave, अब राजा को थोड़ी थोड़ी आवाजें और सुनाई देती है। He heard मतलब सुनाई देती है, faint होता है धीमी धीमी, noise मतलब होता है शोर, इश्यू मतलब जो कि आ रहा था फ्रॉम द केव, उस गुफा में से। अब राजा को कुछ और आवाज़ें सुनाई देती है जो कि उस गुफा में से आ रही थी, और राजा समझ जाता है कि यहाँ पर कोई लुटेरे डाकू वगैरह रहते हैं। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, वह जल्दी से अपने घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है। रोड अवे मतलब होता है सवारी करके भाग जाना दूर। एज फास्ट एज ही कुड, और उतनी तेजी से वो अपने घोड़े को दौड़ाता है जितना वो दौड़ा सकता है। 3 अब राजा जो है
ऐसी ही एक आवाज़ को और सुनता है, जैसी आवाज़ उसने पेड़ के नीचे सुनी थी। अब ये कहानी का दूसरा हिस्सा है, इसके अंदर राजा उसी आवाज़ को दोबारा सुनता है, लेकिन अब की बार जो आवाज़ होती है और पहले वाली आवाज़ है उसके अंदर बहुत सारा अंतर राजा को लगता है, और उसके बारे में वो क्या पता लगाता। द किंग वॉज अमेज्ड, आश्चर्यचकित होना। राजा जो है जंगल को पार कर लेता है फिर से और एक अलग जगह पर पहुंच जाता है, वहां पर उसको सुनाई देती है। अमेज मतलब आश्चर्यचकित होना, सुन करके। सिमिलर मतलब वैसी ही, वॉइस अगेन, अगेन मतलब होता है दोबारा। राजा को वैसी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है और राजा आश्चर्यचकित हो जाता है। ही केम टू नो, उसको पता लगता है बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ट्रू मतलब सच्ची कहानी, उन पक्षियों की सच्ची कहानी के बारे में पता चलता है। ही मेट द ऋषि, अब वो ऋषि से मिलता है जो कि उसको क्या करता है, एक्सप्लेन करके बताता है। एक्सप्लेन होता है व्याख्या करना, विस्तार से बताना। राजा को विस्तार से बताता है ऋषि उनके बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर होता है व्यवहार, ईच अदर बर्ड मतलब प्रत्येक पक्षी के। सून ही केम टू क्लियरिंग, अब राजा जो है वो वहां से भागा डाकुओं के पास में से, और सून जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, केम मतलब पहुंच जाता है, टू क्लियरिंग होता है साफ सी जगह पर, जंगल में एक साफ सी जगह पर पहुंच जाता है। वेरी लुक्ड लाइक एन आश्रम, और जो कि देखने में कैसा लग रहा था, लुक्ड लाइक मतलब के जैसा लग रहा था, एक आश्रम, आश्रम के जैसा। इट वाज ऋषिज आश्रम, हाँ ये किसका आश्रम था, उसी ऋषि का आश्रम था जिसके पास में वो दूसरा तोता पहुंच गया था। द किंग टाइड अप हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, राजा ने अपने घोड़े को टाइड कर लिया, बांध दिया अपने घोड़े को उसी पेड़ से, एंड सेट डाउन बैठ गया इन इट्स शेड, उसी छाया के अंदर। शेड मतलब छाया। अब राजा को वहां पर एक पेड़ दिखाई देता है बड़ा सारा, और राजा उसके नीचे अपने घोड़े को बांध करके आराम करने के लिए बैठ देता है। और तभी क्या होता है, राजा को सडनली अचानक ही हैड, एक उसको सुनाई देती है, जंटल मतलब होती है मधुर, एक मधुर सी आवाज सुनाई देती है, जिसने क्या की, अनाउंस किया। अनाउंस होता है घोषणा करना। एक सुंदर सी मीठी सी आवाज उसको सुनाई देती है और कहती है, वेलकम टू द आश्रम सर, अरे श्रीमान जी आश्रम में आपका क्या है, स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड, कृपया यहाँ मत बैठो, अंदर चलिए, एंड रेस्ट, और अंदर जाके क्या कर लो, आराम कर लो। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जो है इस आश्रम का वो बाहर गया हुआ है, वो जल्दी ही आ जाएंगे और आपसे मिलेंगे। देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, अरे देखिए श्रीमान जी वहाँ पर कोल्ड ठंडा वाटर पानी भरा हुआ है। इन द पॉट, पॉट होता है मटका, उस मटके में थोड़ा ठंडा पानी है, आप थके हुए हैं, पानी पी लीजिए। प्लीज मेक योर सेबल कंफर्टेबल, कृपया करके अपने आप को कैसे कीजिए, कंफर्टेबल कीजिए। कंफर्टेबल मतलब आराम, आराम कर लीजिए थोड़ा। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, राजा ने अब की बार फिर से ऊपर देखा और उसने दिखाई दिया वहां पर एक बहुत बड़ा सा भूरे कलर का पक्षी जो है वो फिर से दिखाई देता है। ही वॉज अमेज्ड, राजा अब की बार फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, वह पक्षी वैसा ही लग रहा था, लुक मतलब लग रहा था, लाइक मतलब के जैसा, अदर पक्षी मतलब दूसरा, अदर बर्ड जो मतलब दूसरा पक्षी उसने देखा था, आउटसाइड मतलब बाहर, किसके बाहर देखा था, केव के। ये पक्षी तो वैसा ही लग रहा था जैसा दूसरा पक्षी उसने देखा था उस गुफा के बाहर। He said to himself loudly, उसने अपने आप से कहा मन ही मन के अंदर, लाउडली मतलब जोर से, कहता है कि यार ये तो वैसा ही पक्षी है जैसा मैंने देखा था पहले। You are right sir, श्रीमान जी आप सही हो, answered the bird, पक्षी ने उत्तर दिया। He is my brother, हाँ श्रीमान जी वो मेरा भाई है। But he has made his friend with robbers, लेकिन उसने अपने फ्रेंड कहाँ बनाए हैं, रॉबर्स को बनाया है, डाकुओं को। कि श्रीमान जी वो तो डाकुओं के साथ में रहता है और उनकी वैसी ही बातें सुनता है बेचारा पूरा दिन, और फिर वो वैसी ही वाणी बोलने लग गया है। He has talks as they do, वो वैसे ही बोलता रहता है जैसा वे लोग do मतलब करते हैं, बोलते हैं। He doesn't talk to me anymore, वो अब मेरे से कोई बात नहीं करता, कहता है हमारे दोनों की बातचीत नहीं होती बिल्कुल भी। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड, तभी क्या होता है, जस्ट देन तभी ऋषि एंटर्ड, एंटर्ड मतलब प्रवेश करना। ऋषि आ जाते हैं आश्रम के अंदर और वहां पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई आया हुआ है। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, वेलकम सर, ऋषि को जैसे ही राजा को देखते हैं कहते हैं श्रीमान जी आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड, कृपया अंदर आ जाइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम। एट होम का मतलब होता है घर जैसा, इसे अपना ही घर मानिए, जैसे अपने कह देते हैं कि अपने ही घर मानो, यहाँ आराम करो। यू लुक टायर्ड, तुम देखने में थके हुए लग रहे हो। रेस्ट फॉर ए वाइल, वाइल मतलब क्षण, रेस्ट मतलब आराम करो, कुछ क्षण यहाँ पर आराम कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, शेयर मतलब होता है बांटना आपस में,
तब अपने बांट करके आपस में खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि, और राजा जो है ऋषि को कहानी बताता है ऑफ द टू बर्ड्स, उन दो पक्षियों की, कि यार मैंने ऐसे ऐसे आज दो पक्षी देखे हैं, एक यहाँ पर आपके पास बैठा है और एक दूसरा वहाँ पर है। एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड, और किस प्रकार से दोनों ने मेरे साथ में बिहेव किया। बिहेव होता है व्यवहार करना। सो डिफरेंटली, डिफरेंटली मतलब होता है अलग अलग। दो दे लुक्ड सो अलाइक, अलाइक मतलब एक जैसे। सो डिफरेंटली दे बिहेव्ड विद मी, सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, कि यार वो दोनों देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड, यह जंगल तो क्या है, फुल ऑफ भरा पड़ा है, सरप्राइज मतलब आश्चर्य से। ही सेड, उसने कहा। द होली मैन स्माइल्ड, वो साधु जो है वो राजा की तरफ देख करके मुस्कुराता है। एंड सेड, और कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी ऑफ वन कीप्स, कि यार आफ्टर ऑल मतलब अंततः, अंततः हम वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही जाने जाते हैं। नॉन मतलब जाने जाते हैं, बाय द कंपनी, कंपनी मतलब साथी, वन कीप मतलब रखता है। जो आदमी जैसी ही संगति रखता है, जैसी ही साथ अपने साथी रखता है, उसकी संगति के साथ में उसका व्यवहार भी वैसा हो जाता है। ऐसा कहता, राजा को कहता है कि इन दोनों पक्षियों को देखकर आप सीख लीजिए। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, उस पक्षी ने बेचारे ने क्या किया, ऑलवेज मतलब हमेशा ही, हर्ड मतलब सुनी है, द टॉक ऑफ द बर्ड, टॉक मतलब बातचीत, रॉबर्स मतलब उस डाकुओं की। ही इमिटेट, इमिटेट करना मतलब नकल करना, वो नकल करता है, उन्हीं के जैसा बोलता है। एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल, रॉबिंग मतलब लूटना, पीपल लोगों को, वह उनकी बातें सुनता है और वैसी ही बात करता है लोगों को लूटने के बारे में, लूट लो, मार दो, कर दो, ऐसे बोलता रहता है। दिस वन हैज रिपीटेड, और ये तोता जो आप देख रहे हो, ये पक्षी देख रहे हो, सॉरी जो पक्षी था उसके बारे में कहता है कि ये पक्षी जो तुम देख रहे हो ये वही दोहराता है, बैठी ये ऑलवेज हियर, जो यहाँ पर इसने सुना है, वो आश्रम में मेरे द्वारा सुना है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपका स्वागत है, आप रेस्ट कर लो, आराम कर लो, खाना खा लो, तो ये भी वैसा ही बोलता है। ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, वो लोगों का आश्रम में वेलकम करता है आश्रम के अंदर, क्योंकि मैंने इसको ऐसा ही सिखाया, ये मेरे साथ में रहा है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, चलो अब अंदर आ जाओ, राजा को कहता है। आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और भी बताऊंगा अबाउट दिस प्लेस, स्थान के बारे में, एंड दीज बर्ड्स, और इन पक्षियों के बारे में। तो इस प्रकार से राजा को वहाँ पर आश्रम में जगह मिल जाती है आराम करने के लिए, और राजा को ऋषि बताते हैं कि ये दोनों पक्षी अलग अलग व्यवहार के कारण, अलग अलग तरीके से रहने के कारण अलग अलग हो गए हैं। ठीक वैसे ही जीवन के अंदर मनुष्य जो है इस कहानी के माध्यम से अपनी शिक्षा मिल रही है कि हम जैसे साथी रखते हैं अपने साथ में रहने वाले, और जैसी हमारी संगति होती है वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाता है। तो हमें अच्छी संगति में रहना चाहिए, जिससे हम लोग अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे बच्चे बनकर रह सकें। तो इसके बाद यहाँ इसके प्रश्न उत्तर हैं, इसको हम अलग से बाद में वीडियो बनाकर करेंगे, और इसी के साथ में अपना ये चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।